नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले जानकारी आपको दे दूँ कि 5 अक्टूबर से उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम काफ़ी गड़बड़ होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। वैसे 4 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। साथ में एक पूर्वी भारत के ऊपर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। ये सिस्टम भी 4-5 अक्टूबर के दौरान ऐसा लग रहा है कि हरियाणा दिल्ली की तरफ बढ़ जाएगा या यहाँ तक आ जाएगा। अरब सागर में बना हुआ है डिप्रेशन, वो आगे जाकर चक्रवाती तूफान बनेगा। उसका असर भारत में नहीं पड़ेगा। तो बरसात की संभावना की बात करें तो आज 3 अक्टूबर को कहाँ पर बरसात की संभावना है। बिहार में है, झारखंड में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, विदर्भ में बरसात की संभावना है। यानी इन इलाकों में बरसात की संभावनाएं ठीक ठाक है। बाकी पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़े बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा चांसेस यहाँ पर नहीं है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अरावली रेंज के जो पहाड़ी इलाके हैं, यानी जो पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के बीच के इलाके हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। और हो सकता है कि कुछ जगहों पर अचानक से मौसम में बदलाव भी हो और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की गतिविधियाँ भी देखने को मिले। लेकिन राजस्थान के उत्तरी इलाकों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर 5 अक्टूबर से मौसम में बड़ा बदलाव होगा। ये बता देता हूँ मैं आपको पहले ही। गुजरात में बरसात है, दक्षिणी भारत में थोड़ी बहुत बरसात है, महाराष्ट्र में, विदर्भ में बरसात है। बाकी इलाकों में बरसात की संभावना ही नहीं है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बरसात है। 4 अक्टूबर को संभावना है कि बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में झमाझम बरसात की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश के दोनों इलाके हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों पर बरसात की संभावनाएं ठीक ठाक है। राजस्थान में दक्षिणी इलाकों में भी बरसात की संभावना है और मध्य इलाकों में भी राजस्थान में बरसात देखी जा सकती है शायद 4 अक्टूबर को। और धीरे धीरे 4 अक्टूबर को ही ऐसा लग रहा है कि उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों के ऊपर भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की गतिविधियाँ शुरू हो सकती है। यानी कह सकता हूँ कि आज का दिन बचा हुआ है। 4 अक्टूबर से तो मौसम गड़बड़ होने लगेगा। पंजाब में और हरियाणा में कुछ क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियाँ या फिर हल्के मध्यम दर्जे की बरसात शुरू हो सकती है। और कह सकता हूँ कि पश्चिमी विक्षोभ का शुरुआती सिरा जो पहली जो दस्तक होगी वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी इलाकों पर पश्चिमी विक्षोभ के देखने को मिलेगी, जो कि कल 4 अक्टूबर को देखने को मिल सकती है। और राजस्थान में कई इलाकों में, गुजरात में, पूर्वी इलाकों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी है, बाकी संभावनाएं नहीं है। महाराष्ट्र में, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना राज्य में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात है। 5 अक्टूबर की संभावना ये है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बरसात की संभावना है। गिलगित लद्दाख में बरसात की संभावना है। पंजाब में जमकर बरसात होने की संभावना है। ऐसा लग रहा है 5 अक्टूबर को संभावनाएं ठीक ठाक है। वैसे 6 अक्टूबर को भी संभावना है। और हरियाणा, दिल्ली, इन भागों में बरसात है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल उत्तर पश्चिमी इलाका है ना, वहाँ पर बरसात है। राजस्थान के उत्तरी इलाकों में, उत्तर पूर्वी इलाकों में और मध्य राजस्थान के क्षेत्र में यहाँ पर भी चांसेस है। एक्सट्रीम पश्चिमी इलाकों में कम चांसेस रहेंगे। हो सकता है इस दौरान कुछ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी इलाकों पर 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर को कई भागों पर हल्के मध्यम दर्जे की ओलावृष्टियाँ भी आए। ऐसी संभावनाएं बन सकती है, संभावना है, लेकिन ज़्यादा संभावना नहीं है ओलावृष्टियाँ की। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना नहीं है। पूर्वी भारत में बरसात कंटिन्यू रहेगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश को छोड़कर। मध्य भारत में बरसात रहेगी, गुजरात को छोड़कर। और दक्षिणी भारत में भी थोड़ी बहुत बरसात होती रहेगी। 6 अक्टूबर का संभावना ये है। यानी पश्चिमी विक्षोभ का मुख्य दौर WD का सबसे ज़्यादा असर 6 अक्टूबर को होने की संभावना है, जो पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के लगभग 70 से 80% एरिया में बरसात की संभावना राजस्थान के क्षेत्रों में बन रही है। और बाकी बचा क्षेत्र जिसमें जैसलमेर, फलोती, बाड़मेर के क्षेत्र है, यहाँ पर थोड़ी चांसेस कम है, लेकिन यहाँ पर भी 5 और 6 अक्टूबर को कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। ये बरसात वैसे किसान भाइयों के लिए परेशानी भरी बरसात होगी, क्योंकि पककर फसलें तैयार है और आने वाली फसल के लिए काफ़ी अच्छी मानी जा रही है। रबी फसल की बुआई के लिए ये बरसात हो जाती है, अच्छी बरसात हो जाती है, तो काफ़ी बड़ा अंतर आ सकता है। रिकॉर्ड तोड़ अब की बार रबी फसल बुआई की जा सकती है, जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश और गुजरात में इस प्रकार की अच्छी बरसात आती है। कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर सिर्फ वर्षा आधारित खेती की जाती है, यानी बरसात के ऊपर ही आधारित होती है खेती। तो वहाँ पर भी अब की बार रबी सीजन की बम्पर पैदावार या फिर बम्पर बुआई की जा सकती है। पूर्वी भारत में बरसात बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन क्षेत्रों में बरसात है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावनाएं दिखाई दे रही है।
7 अक्टूबर को संभावना ये है। पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वी भारत है, उत्तर भारत के क्षेत्रों में 7 अक्टूबर को भी संभावना रहेगी। राजस्थान से मौसम धीरे धीरे कर शुष्क होगा 7 अक्टूबर से। आपको जल्दी बता देता हूँ अपडेट। 8 अक्टूबर को उत्तर भारत के इन क्षेत्रों में मैदानी इलाकों से मौसम धीरे धीरे कर शुष्क हो जाएगा, लेकिन पहाड़ी इलाकों में थोड़ा बहुत मौसम बदला रहेगा। पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वी भारत, मध्य इलाकों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी। 9 अक्टूबर से मध्य भारत से भी मौसम गायब, पूर्वी उत्तर प्रदेश में से भी मौसम गायब और पूर्वी भारत से भी बरसात धीरे धीरे कम होती जाएगी। हाँ, उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम खराब नहीं रहेगा, मौसम हो जाएगा शुष्क। 10 अक्टूबर से ऐसा लग रहा है कि भारत के लगभग 70% एरिया में मौसम शुष्क हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। और मानसून जल्दी वापसी करेगा। और मानसून की वापसी के साथ साथ में केरल, तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक राज्य में, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं ठीक ठाक रहेगी। और यहाँ पर बरसात होने का कारण है कि उत्तर पूर्वी मानसून की शुरुआत 11 अक्टूबर को संभावना ये है, 12 अक्टूबर को संभावना ये दिखाई दे रही है। और मैंने आपको जानकारी दे दी है। और उत्तर भारत के क्षेत्रों के लिए वैसे मैं बता दूं जाते जाते, यहाँ पर 4 अक्टूबर के बाद में 5 और 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर, ये जो 3 दिन है ये काफ़ी क्रूशियल रहने वाले हैं किसानों के लिए और फसलों के लिए, क्योंकि इस दौरान वर्षा, आंधी, तूफान, कहीं कहीं पर हल्के दर्जे की ओलावृष्टियाँ भी आ सकती है, तेज़ हवाएं भी चल सकती है। और जो भी फसल अच्छे तरीके से खड़ी हुई है, पक्की फसल है, उसमें तो ज़्यादातर नुकसान होने की संभावना है। और वैसे देखें तो आगे के अनुमान के मुताबिक, आगे की देखें तो भविष्य के लिए देखें तो ये रबी फसल की बुआई के लिए काफ़ी अच्छी बरसात हो सकती है। ये रबी फसल के लिए बुआई भारत में रिकॉर्ड तौर बुआई हो सकती है, क्योंकि राजस्थान का बहुत सा एरिया है, लगभग कहूँ तो राजस्थान का 90% एरिया है जो बरसात आधारित खेती करता है। तो अब की बार अगर राजस्थान में भी अच्छी बरसात होती है तो ये 90% ये भी एरिया यहाँ पर रबी फसल की बुआई की जा सकती है। अन्यथा यहाँ पर लगभग हर 3-4 साल तक तो ऐसा रबी फसल नहीं होती है, खरीफ फसल होती है, केवल मानसून आधारित खेती की जाती है। और जहाँ पर पानी वगैरह की अच्छी व्यवस्था है वहाँ पर सिंचाई से भी रबी फसल बोई जाती है। लेकिन राजस्थान का लगभग 90% एरिया कह सकता हूँ कि अभी बरसात आधारित खेती करता है। और ऐसे गुजरात का है, ऐसे ही मध्य प्रदेश का है, ऐसे ही कुछ महाराष्ट्र के भी इलाके हैं। लेकिन कुछ और बताऊं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाके में यहाँ पर भी कुछ वर्षा आधारित खेती की जाती है। बाकी जगहों पर थोड़े बहुत कहूँ तो सिंचाई के साधन काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, पंजाब, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों में। और लगभग जो गंगा नदी के आसपास के इलाके ना, यहाँ पर तो सिंचाई के काफ़ी अच्छे साधन हैं। यमुना नदी के भी आसपास, चंबल नदी के आसपास भी ठीक ठाक है। इधर कावेरी, महानंदा नदी, ये जो नदियाँ हैं यहाँ, इनके आसपास काफ़ी अच्छी खेती की जाती है। खरीफ की भी फसल बोई जाती है, रबी की भी फसल बोई जाती है। लेकिन राजस्थान में सिर्फ एक नदी ही ज़्यादातर अच्छे तरीके से जो चलती है, बारामासी नदी चलती है, जो चंबल नदी चलती रहती है, उसके आसपास ही ज़्यादा खेती की जाती है। साथ में यहाँ पर एक इंदिरा गांधी नहर भी आती है, वो भी लगभग राजस्थान का 5 से 7-8% एरिया कह सकता हूँ कि सिंचाई करवाती है। उससे सिंचाई और जल आपूर्ति यानी पीने की आपूर्ति होती है। तो अब की बार अगर बरसात अच्छी हो जाती है 5, 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर के दौरान, तो चने, जौ, सरसों और ये आपके गेहूं के उत्पादन में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और बुआई भी काफ़ी ज़्यादा होने की संभावनाएं बन रही है। और मेरा अनुमान है कि काफ़ी ज़्यादा बुआई होगी, आपके बार रिकॉर्ड तोड़ बुआई होने की संभावना है। और आपके बार मानसून जाने के बाद में सर्दियों में भी बरसात की गतिविधियाँ, मावठ की गतिविधियाँ कई जगहों पर होने की संभावनाएं बन रही है। बहुत बहुत